बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पुलिस और रेंजर्स का खानपुर कच्चे के गांव में टारगेटेड ऑपरेशन। एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। डीआईजी लाड़काना के मुताबिक मुखबियों को 6 रोज कबल कच्चे के कोट शाहू थाना से अगवा किया गया था। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। उधर कराची औरंगी टाउन हसन स्क्वायर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद कर ली गई। मजीद अपडेट करेंगे मोहम्मद शहूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहूद। देखिए, औरंगी टाउन का इलाका है, पाकिस्तान बाजार के हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जबकि दूसरा मुकाबला हसन स्क्वायर के करीब हुआ है। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हुए और 1 डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुश्तबा अफराद को रोकने की कोशिश की थी, जबकि मुलजिमान की जानिब से फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू हलाक हुए। हलाक डाकू के कब्जे हलाक और जख्मी डाकू कब्जे से पुलिस ने जो है मसरूका सामान में असला, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद करके और जख्मी डाकू को जो है करीबी अस्पताल मुंतकिल तफ्तीश का आगाज किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहूद आपका अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़पों में फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों के नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी हो गए, जबकि दिफाए वतन के लिए दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के नतीजे में 1 दहशतगर्द हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही साजिद आजम ने जामे शहादत नोश किया। 31 साल के सिपाही साजिद आजम का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से था, जबकि दूसरी जानिब शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 1 दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही वारिस खान ने जामे शहादत नोश किया। 27 साल के सिपाही वारिस खान शहीद का ताल्लुक करक से था, जबकि इलाके में दीगर मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ISPR का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है और जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। और यहाँ पर आपको बताएं, इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी के लिए UN की सलामती काउंसिल में रूस की करारदाद मंजूर ना की जा सकी। रूसी करारदाद के हक में 5 और मुखालफत में 4 वोट आए। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दे दिया, जबकि चीन, अमारात और की हिमायत काम ना सकी, जबकि रूसी करारदाद में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। उधर अमेरिका का इसराइल में फौज तैनात करने पर गौर जारी है। 2000 अमरीकी फौजियों को मिशन के लिए तैयार रहने की हिदायत। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फौज इसराइली फौज को ऑपरेशन में मुआवनत फराहम करेगी। 24 घंटों के नोटिस पर फौज को तैनात किया जा सकता है। अमेरिका के सदर जो बाइडन बुध को इसराइल का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ने मिस्री हममनसब को फ़ोन करके इसराइल फ़लस्तीन जंग को खत्ते में फैलने से रोकने पर जोर दिया। उनका कहना था कि हमास को मुकम्मल ख़त्म करना होगा। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि गज़ा पट्टी पर दोबारा कब्जा इसराइल की गलती हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात की और हिमायत की यकीन दहानी का इआदा किया। दूसरी जानिब ईरानी सदर ने भी फ्रांसीसी हममनसब से राबता करके गज़ा पर हमले जारी रहने की सूरत में बहरान बढ़ने से खबरदार कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा में जंगी जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। एहतियाती तदाबीर के तौर पर आइंदा चंद घंटे में कोई भी इक़दाम किया जा सकता है। उन्होंने धमकी दी कि जंग फैली तो इसराइल का जोग्राफिया बदल जाएगा। जंग में ईरान का शामिल होना भी खारिज इम्कान है। और अमेरिका, सऊदी अरब और मिस्र से हमास की मजम्मत ना करा सका। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। मिस्र ने अमरीकियों के लिए रफ़ा बॉर्डर खोलने को गज़ा को ग़ज़ाई इमदाद भिजवाने की इजाज़त से मशरूत कर दिया है। इसराइल ने ये इमदाद रुकवाई हुई है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को पहले तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने अगले दिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की तो पहली बार
मुलाकात गजा के मासूम फलस्तीनियों का कत्ल रुकवाने की। गजा का इसराइली मुहासरा खत्म करने, पानी, बिजली और ईंधन की फराहमी बहाल करने का भी मुतालबा किया, जबकि मिस्र में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को सदर सीसी ने यहूदी होने का बयान देने पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप खुद को यहूदी कहकर यहूदियों का दुख समझने के दावेदार हैं, जबकि मैं मिस्र में यहूदियों के दरमियान बला पाल रहा हूँ। यहाँ यहूदी किसी जुल्म का निशाना नहीं बने। इस पर एंटोनी ब्लिंकन ने ये कहने पर मजबूर हो गए कि वो यहूदी नहीं है, हमास के जुल्म से परेशान एक इंसान के तौर पर मिस्र आए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिस्री सदर ने कहा कि इसराइल हक़ दिफा से बढ़कर फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दे रहा है। और अभी आपको बताएं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा ख़त्म कराने की पेशकश कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर राबता करके खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और शाम के सदर बशार अल असद से भी बातचीत की। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल की सलामती के लिए जंग जारी है, हर किस्म की कोताही की तहकीकात की जाएंगी। अरब मीडिया के मुताबिक तल अवीव में पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास के पास इसराइली यरगमालियों की वापसी से दस्तबरदार नहीं होंगे। और पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इमदाद की तरसील के लिए फ़लस्तीनी बिलाल अहमद सोसाइटी से राबते में है। हुकूमत पाकिस्तान मिस्री हुकूमत और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के साथ हम आहंगी कर रही है। राबतों का मकसद इमदादी सामान की तरसील के तरीकों को हतमी शक्ल देना है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, निगरान वज़ीर आज़म का महंगाई कम करने का हुक्म, वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को कीमतों के कंट्रोल का तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। तमाम वज़ीर आला को भी हिदायत की कि तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाई जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाए, इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का बराह रास्त फ़ायदा पंजाब के अवाम तक पहुँचाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी के लिए 48 घंटों की डेडलाइन दे दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल किरदार अदा करने का हुक्म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट को किरायों में 10% तक कमी लाने का टास्क सौंप दिया गया। और सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गड़ी शाहों, एबट रोड, कैनाल रोड, धर्मपुरा, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड के इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि काहना, गजुमत्ता, फिरोजपुर रोड, सांधा, इचरा, चुंगी अमर सिद्धू, कलमा चौक, बरकत मार्केट में भी बादल बरसे। गुलबर्ग, गुलशन रावी और दीगर इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज बारिश का इम्कान है। केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी तो मंजर और भी हसीन हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद 2 रोज तक बारिश की पेशगोई की गई, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ताहम ज़ियारत, खुस्तार, लसबेला, जोब, बारखान, अवारान और तुरबत में तेज़ हवाएं और आंधी चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और सरगोदा में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं ने चलने से मौसम सर्द हो गया। बारिश के बायस शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल हो गया। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू मोहम्मद इमरान गुराया से। जी इमरान। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है, जिसके बायस लोग जो हैं उनके चेहरे जो हैं वो खुशी से खिल उठे हैं कि बारिश के साथ साथ जो शहरी हैं इस बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि रात से होने वाली ये बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार है। और इसके साथ साथ बारिश से जो है मौसम भी जो है वो भी ठंडा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया है।
اور جو شہری ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موسم انتہائی خوشگوار ہے اور بارش کا سلسلہ بھی وقفے سے جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد یہاں پر آپ کو بتائیں، سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود پر آج فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ سائفر کیس میں ضمانت اور اخراج مقدمہ کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ لمبے چوڑے بیانیے اور تند و تیز تقاریر کے بعد آخرکار فاروق حبیب بھی اپنے کپتان کو گڈ بائے کہہ گئے۔ پریس کانفرنس میں سائفر معاملے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا، ساتھ ہی 9 مئی کے واقعات کی بھی کھل کر مذمت کرتے ہوئے پارٹی چیئرمین کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ فاروق حبیب کے اس سفر پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں، یونیورسٹی آف سرگودا میں شعبہ ابلاغیات کے زیر اہتمام تربیتی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر صحافی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک نے شرکت کی اور طلبہ کو صحافتی ضابطہ اخلاق، صحافتی ذمہ داریوں سمیت پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی۔ یونیورسٹی آف سرگودا میں شعبہ ابلاغیات کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ، سینئر صحافی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک کی شرکت۔ نصر اللہ ملک نے اپنے خطاب میں کہا، صحافت کے شعبے میں نام بنانے کے لیے تعلیم اول شرط ہے۔ طلبہ میڈیا کے گلیمر کا شکار نہ ہوں بلکہ حقیقی جرنلزم کو فوقیت دیں۔ میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں کئی یونیورسٹیوں سے یہ شکوہ ملتا ہے جی، ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی تمہارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، یقینی بات ہے کام ملے گا تو ایکسپیرینس ملے گا۔ وائس چانسلر جامعہ سرگودا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباسی کا کہنا تھا، صحافت ریاست کا ستون اور معاشرتی ترقی کا اہم ذریعہ ہے۔ میڈیا چینلز کو چاہیے کہ وہ حالات حاضرہ کے پروگرامز کی طرح تعلیمی پروگرامز کو بھی نشریات کا حصہ بنائیں۔ This particular media studies جو mass communication journalism میں آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا میرا پازیٹیو یہ دیکھیں بات، اگر آپ ایک ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم نے اس کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے۔ تربیتی ورکشاپ میں فیکلٹی ممبران اور طلبہ طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین راجہ شاہد کے ساتھ محمد عمران گورایا، نیو نیوز سرگودا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔